तो आज हमारे पास भक्ति की शक्ति चैनल से एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। इसमें मंगलवार को किए जाने वाले 5 कामों का एक पूरा ढांचा बताया गया है, जिनके बारे में मान्यता है कि ये हनुमान जी की कृपा दिलाते हैं। अच्छा, 5 काम। जी, पर दिलचस्प बात यह है ना कि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। जब आप इन 5 को एक साथ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भक्ति के एक पूरे सफर का नक्शा है। ये एक बेहतरीन अवलोकन है। एक निजी संकल्प से शुरू होकर फिर सामाजिक सेवा से गुजरता है और अंत में भक्ति की सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंचता है। बिल्कुल। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत इन 5 प्रथाओं को किस तरह एक दूसरे से जोड़ता है। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि ये विश्लेषण करना है कि इन कामों के पीछे की सोच क्या है। सही। ये स्रोत कैसे भक्ति को सिर्फ एक पूजा पाठ की विधि न बताकर उसे एक, आप कह सकती हैं, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करता है। तो चलिए इस सफर के पहले कदम से ही शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो पहला काम दिन की शुरुआत से जुड़ा है। जानकारी में बताया गया है कि मंगलवार सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद साफ लाल या नारंगी कपड़े पहन के हनुमान जी के सामने सिर्फ एक वाक्य कहना है। और वो वाक्य क्या है? वाक्य है, हे बजरंगबली, मेरे जीवन की रक्षा करें। बस इतना ही? ये सुनने में बहुत ही सरल लगता है ना? बहुत सरल। लेकिन क्या इसकी शक्ति इसी सादगी में है या फिर उन खास शब्दों में? मतलब अगर कोई अपनी भाषा में कुछ और कहे तो क्या उसका असर भी वही होगा? इस पर स्रोत कुछ कहता है? देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। स्रोत शब्दों पर जोर तो देता है, लेकिन जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है, बस इतना कहना है। उससे ये संकेत मिलता है कि इरादा यानी भाव शायद शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक प्राइमिंग है। आप दिन की शुरुआत एक सुरक्षा और सकारात्मकता के संकल्प के साथ कर रहे हैं। सही बात है। ये कोई लंबा चौड़ा जटिल अनुष्ठान नहीं है, बल्कि एक मानसिक कवच बनाने की कोशिश है। और इसमें रंगों का भी जिक्र है, लाल और नारंगी। ये सिर्फ एक पहनावे का नियम है या इसका भी कोई गहरा मतलब हो सकता है? नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। देखिए, रंगों का प्रतीकात्मक महत्व बहुत गहरा होता है। इस सामग्री में लाल और नारंगी रंग का चुनाव महज एक संयोग नहीं लगता। लाल रंग अक्सर ऊर्जा, शक्ति और शौर्य का प्रतीक माना जाता है, जो सीधे सीधे हनुमान जी के चरित्र से जुड़ता है। बिल्कुल। और वहीं नारंगी या केसरिया रंग त्याग और वैराग्य का प्रतीक है। तो ये रंग पहनना सिर्फ एक बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक अवस्था को धारण करने का एक प्रयास भी है। मतलब ऊर्जावान और समर्पित होने का। बिल्कुल। तो पहले काम में हमने देखा कि कैसे दिन की शुरुआत एक निजी मानसिक तैयारी से होती है, लेकिन स्रोत के मुताबिक ये तो सिर्फ पहला कदम है। जी हाँ। अगला उपाय इस आंतरिक शक्ति को और भी मजबूत करने की बात करता है और इसके लिए एक खास पाठ का जिक्र है। हाँ, दूसरा काम है हनुमान चालीसा का पाठ। इस जानकारी में कहा गया है कि मंगलवार को कम से कम 1 बार और अगर हो सके तो 7 या 11 बार पाठ करना चाहिए। और 7 या 11 बार? जी। और यहाँ जो सबसे शक्तिशाली दावा किया गया है वो ये है कि जहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहाँ भय, बाधा और दुख टिक नहीं पाते। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। यह सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसा सुरक्षा कवच बताया जा रहा है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। यहाँ 7 और 11 जैसी संख्याओं पर मेरा ध्यान गया। अक्सर ऐसी प्रथाओं में इन्हें सिर्फ शुभ कह दिया जाता है, लेकिन क्या इनके चुनाव के पीछे कोई और तर्क भी हो सकता है? ये एक दिलचस्प पहलू है। सिर्फ शुभ होना एक सामान्य व्याख्या है, पर अगर हम और गहराई में जाएं तो 7 और 11 दोनों ही विषम संख्याएं हैं, मतलब प्राइम नंबर्स। अच्छा। आध्यात्मिक परंपराओं में प्राइम नंबर्स को अक्सर अखंड और अविभाज्य माना जाता है। तो हो सकता है कि इन संख्याओं के माध्यम से भक्त की अटूट और अविभाज्य श्रद्धा को दर्शाने का प्रयास हो। वाह। ये सिर्फ एक गिनती नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक कार्य बन जाता है जो एकाग्रता और पूर्ण समर्पण की मांग करता है। और ये दावा कि दुख टिक नहीं पाते, ये सिर्फ व्यक्ति पर असर की बात कर रहा है या फिर पूरे माहौल पर? स्रोत इसे व्यक्तिगत स्तर से उठाकर पूरे परिवेश पर ले जाता है। ये एक ऑरा या कहिए ऊर्जा क्षेत्र बनाने जैसा है।
हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ खुद वीरता, निस्वार्थ सेवा और अटूट भक्ति जैसे गुणों का बखान करती हैं। तो जब कोई इसका पाठ करता है तो वो सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहा होता, बल्कि वो उन गुणों का आवाहन कर रहा होता है। सही। इस तर्क के अनुसार ऐसा करने से एक ऐसा सकारात्मक वातावरण बनता है जहां भय या दुख जैसी नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो पहले मानसिक संकल्प, फिर पाठ से उस संकल्प को मजबूत करना, इसके बाद तीसरा काम अर्पण या भेंट से जुड़ा है, जो मुझे हमेशा बहुत प्रतीकात्मक लगता है। जी। इसमें बताया गया है कि हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें, और इसके बदले में मिलने वाले फल भी बहुत विशिष्ट हैं। शत्रु शांत होते हैं, कर्ज कम होता है और मन में शक्ति आती है। यहाँ पर भक्ति का एक बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल पहलू सामने आता है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ आध्यात्मिक शांति की बात नहीं कर रहा। श्रोत यहाँ एक सीधा संबंध स्थापित कर रहा है। एक खास भेंट चढ़ाओ और जीवन की 3 बड़ी समस्याओं का समाधान पाओ। और वो समस्याएं भी ऐसी हैं जो हर किसी के जीवन में होती हैं। बिल्कुल। सामाजिक यानी शत्रु, आर्थिक यानी कर्ज, और व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक यानी मन की शक्ति। ये भक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों से सीधे तौर पर जोड़ता है। लेकिन चमेली का तेल और सिंदूर ही क्यों? क्या इनके पीछे भी कोई कहानी या प्रतीक है? बिल्कुल है। पारंपरिक कथाओं के अनुसार एक बार हनुमान जी ने सीता माता को सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा कि वो ऐसा क्यों करती हैं। सीता जी ने बताया कि वो अपने पति भगवान राम की लंबी आयु के लिए ऐसा करती हैं। ये सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर चुटकी भर सिंदूर से इतना लाभ होता है तो पूरे शरीर पर इसे लगाने से भगवान राम तो अमर हो जाएंगे। क्या बात है। और ये सोचकर उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। जब भगवान राम ने उन्हें इस रूप में देखा तो वो उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। अच्छा। इसीलिए सिंदूर हनुमान जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है और ये उनकी अनन्य भक्ति का प्रतीक है। और चमेली का तेल अक्सर शीतलता और शांति से जोड़ा जाता है, जो सिंदूर की उग्रता को संतुलित करता है। ये तो बहुत ही रोचक जानकारी है। मतलब ये भेंट सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक पूरी कहानी और भक्ति के भाव का प्रतीक है। सही। अब तक हमने जितने भी काम देखे वे सब व्यक्तिगत स्तर पर थे, लेकिन चौथा काम इस दायरे को तोड़कर भक्ति को समाज से जोड़ता है। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है इस पूरी प्रक्रिया में। कैसे? चौथे काम में कहा गया है कि गरीबों या बंदरों को केला, गुड़, चना या बूंदी खिलाएं। और इसमें जो सबसे शक्तिशाली पंक्ति है वो ये है कि ये सेवा सीधे हनुमान जी तक पहुंचती है। वाह! ये भक्ति को मंदिर की चारदीवारी से बाहर निकालकर करुणा और सेवा के रूप में परिभाषित करता है। बंदरों का जिक्र भी खास तौर पर किया गया है। हम जानते हैं कि उन्हें हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है, पर इस स्रोत के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? इसका बहुत गहरा महत्व है। पौराणिक कथाओं में वानर सेना ने ही भगवान राम की लंका विजय में सहायता की थी और हनुमान जी स्वयं वानर रूप में हैं। सही बात है। तो इस जानकारी के अनुसार बंदरों की सेवा करना सिर्फ एक जानवर को खिलाना नहीं है, बल्कि यह हनुमान जी की सेना, उनके स्वरूप के प्रति सीधा सम्मान और सेवा का एक प्रतीकात्मक तरीका बन जाता है। मतलब ये इस विचार को भी बल देता है कि ईश्वर सिर्फ मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर जीव में मौजूद है। बिल्कुल। और इसका फल भी बताया गया है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। यहाँ व्यक्तिगत लाभ को दूसरों की सेवा से जोड़ा गया है। ये सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक सामाजिक आर्थिक सिद्धांत जैसा लगता है। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा कि जब आप समाज को कुछ देते हैं तो ब्रह्मांड आपको वापस देता है। बिल्कुल। ये कर्म योग के सिद्धांत से मिलता जुलता है, जहाँ कर्म को ही पूजा माना जाता है। सेवा सीधे हनुमान जी तक पहुँचती है। ये पंक्ति किसी भी पुजारी या मध्यस्थ की भूमिका को समाप्त कर देती है। अच्छा, ये तो बहुत गहरा अवलोकन है। यह भक्त और भगवान के बीच एक सीधा क्रिया आधारित संबंध स्थापित करती है। आपका कर्म ही आपकी सबसे बड़ी प्रार्थना है, ऐसा ये स्रोत इंगित कर रहा है। और अब हम आते हैं 5वें और अंतिम काम पर, जो शायद इस पूरे सफर का शिखर है। जानकारी में बताया गया है कि हनुमान जी को भगवान राम का नाम सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए मंगलवार को 108 बार श्री राम जय जय राम का जाप करने से मन की हर इच्छा धीरे धीरे पूरी होने लगती है। यह बिंदु पूरी चर्चा को एक साथ लाकर एक सूत्र में पिरो देता है। सही। हनुमान जी की पूरी पहचान ही उनकी राम भक्ति पर आधारित है। वो राम के परम भक्त हैं। इसलिए इस स्रोत के अनुसार हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली तरीका उनके आराध्य यानी भगवान राम की स्तुति करना है। ये भक्ति का एक बहुत ही
परिष्कृत रूप है। बिल्कुल, जहां आप सीधे अपने इष्ट से कुछ नहीं मांग रहे, बल्कि उनके इष्ट की प्रशंसा करके उन्हें प्रसन्न कर रहे हैं। इसमें धीरे धीरे शब्द का इस्तेमाल भी मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। यह तुरंत चमत्कार का वादा नहीं करता, बल्कि एक प्रक्रिया की बात करता है। सही कहा, ये यथार्थवादी है और भक्त से धैर्य और निरंतरता की अपेक्षा करता है। यह इस बात का भी संकेत है कि इच्छाओं की पूर्ति कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। अच्छा। बल्कि यह जाप के माध्यम से होने वाले आंतरिक परिवर्तन का एक स्वाभाविक परिणाम हो सकता है। और 108 की संख्या का भी अपना महत्व है। हाँ, 108 का क्या महत्व है? इसे सिर्फ एक पवित्र संख्या कहना अधूरा होगा। ज्योतिष और ब्रह्मांड विज्ञान में 12 राशियां और 9 ग्रह होते हैं और इनका गुणनफल 108 होता है। अरे वाह! ये संख्या ब्रह्मांड की संपूर्णता का प्रतीक मानी जाती है। तो 108 बार जाप करना एक तरह से पूरे ब्रह्मांड के साथ एक लय में आने का प्रतीकात्मक प्रयास है। तो अगर हम इन पांचों कामों को एक साथ देखें तो ये स्रोत एक पूरा जीवन दर्शन प्रस्तुत करता है। जी। सुबह के स्मरण से आत्मरक्षा, हनुमान चालीसा से मानसिक कवच, फिर तेल सिंदूर अर्पण से व्यावहारिक समस्याओं का निवारण, फिर जीव सेवा से पुण्य कमाना, और अंत में राम नाम के जाप से भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचना। हाँ, ये एक क्रमिक मार्ग है जो स्वयं से शुरू होकर समाज से गुजरकर अंततः परम सत्ता में विलीन होने की बात करता है। और इस सामग्री का अंत भी बहुत दिलचस्प है। ये सिर्फ जानकारी देकर खत्म नहीं होती, बल्कि दर्शकों से जुड़ने का एक सीधा प्रयास करती है। हाँ, मैंने भी देखा। अंत में कहा गया है, अगर आप हर मंगलवार ये 5 काम सच्चे मन से करेंगे तो यकीन मानिए हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे और जीवन की राह आसान बना देंगे। और फिर दर्शकों से कमेंट में जय श्री राम लिखने और चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील की जाती है। ये दिखाता है कि कैसे आज के डिजिटल युग में भक्ति का प्रसार भी बदल रहा है। यह अवलोकन बहुत सटीक है। ये इन प्रथाओं को दैवीय कृपा प्राप्त करने के एक निश्चित फॉर्मूले के रूप में प्रस्तुत करता है। अगर आप X करेंगे तो Y होगा। हाँ। और ये हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न पर लाकर छोड़ देता है। भक्ति से जुड़ी प्रथाओं में, जैसा कि स्रोत में वर्णित है, किसी विशिष्ट कार्य यानी अनुष्ठान और उसके पीछे की नीयत यानी सच्चे मन के बीच आखिर क्या संबंध है? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या ये अनुष्ठान अपने आप में शक्तिशाली हैं या उनकी शक्ति पूरी तरह से करने वाले के इरादे पर निर्भर करती है? और अगर दोनों जरूरी हैं, तो क्या एक दूसरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर व्यक्ति को अपने अनुभव में ही मिलता है।